समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में एक शख्स यहाँ शिरकत करने आए थे। आपको याद होगा, हरेंद्र ताऊ। किसान आंदोलन जब दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा था, हरेंद्र ताऊ अक्सर उस बॉर्डर पर रहा करते थे और हरेंद्र ताऊ अपनी बयानबाजी के लिए जाने जाते थे। निष्पक्ष तरीके से बोलते थे और अक्सर भाजपा के खिलाफ जबरदस्त हमला करते थे। जिस भी मीडिया संस्थान से बात करते थे, भाजपा पर जमकर बरसते थे। लास्ट टाइम जब मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था वक्त आने पे बता देंगे किस पार्टी का समर्थन करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपका शुक्रिया कि आपने अपना वक्त हमें दिया। हरेंद्र ताऊ, जब लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था समय आने पे बताएंगे किस राजनीतिक दल का समर्थन करेंगे। आज खुले तौर पर ऐलान कर दीजिए, पता तो सबको चल ही गया है। पहले तो आपका धन्यवाद और आपके श्रोताओं को ताऊ का राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। खुला चैलेंज है, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे और जो बेईमान किसानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं उनकी सरकार बदल देंगे। समाजवादी और आरएलडी का समर्थन खुला करते हैं। आप कह रहे हैं समाजवादी और आरएलडी का समर्थन खुला करते हैं, क्या वजह अभी भी राकेश टिकैत जो है खुले तौर पर क्यों नहीं ऐलान करते हैं? क्यों संयुक्त मोर्चा के जो लोग हैं अभी भी इशारों इशारों में बात कर रहे हैं? एक चीज तो बताइए, वो अराजनीतिक संगठन के हैं और वो अराजनीतिक संगठन में कह चुके हैं कि 13 महीने में हमने जो वहां ट्रेनिंग ली है वो किस चीज के लिए है? दुश्मन से कैसे लड़ा जाएगा, दुश्मन को उसकी चाल में फंसा के उसे कैसे मारा जाएगा। आपका दुश्मन है कौन? है आपका दुश्मन है कौन? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। आपने कहा कि वो एक संगठन के हैं, उसी संगठन का आप भी हिस्सा हैं। राकेश टिकैत अभी भी इशारों में कह रहे हैं कि हमने लोगों को समझा दिया है और लोग समझे हुए हैं, सब देख रहे हैं। खुले तौर पर क्यों नहीं कह रहे हैं? वो पदाधिकारी है, मैं सिपाही हूँ और सिपाही तो लड़ता है, हर मैदान जंग में कूद चुका है, 100 से ज्यादा विधानसभाओं पे प्रचार कर चुका हूँ। बाकी में जितनी हैसियत है उतने पे लग रहा हूँ। अब 2 चरण के हो जाएंगे, तीसरे चरण में कूद जाऊंगा, आखिरी चरण तक जाऊंगा और वहां तक मारूंगा जहां तक इनको पानी ना मिले। ये क्या, ये हरेंद्र ताऊ का फैसला है कि या फिर आपको भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कहा गया है कि आप लगातार चलिए, जहां जहां चरण, जिस चरण में चुनाव होंगे, लोगों के खिलाफ जाकर जो है भाजपा खिलाफ प्रचार कीजिए? हमारे राकेश टिकैत जी ने साफ कहा है, देखिए ये तो मेरा अपना फैसला था, राकेश टिकैत जी ने साफ कहा है कि इनको चोट देनी पड़ेगी। और चोट काहे की देनी पड़ेगी? वोट की और काहे की? तो वोट की चोट कैसे दी जाएगी? अपनों को बताना ना भाई। 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है, इसका बदला कौन लेगा? हम किसानों पर पीछे से कायरों ने ट्रैक्टर वो गाड़ी चढ़ा के हमारी हत्या की है, उसका बदला कौन लेगा? चलिए, एक सवाल मेरा आपसे ही है, भाजपा के ध्रुवीकरण के फार्मूले और विपक्ष की जातीय गोलबंदी में आपको क्या लगता है इस चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ना हिंदू होने देंगे ना मुसलमान होने देंगे। चुनाव कराएंगे तो महंगाई पे, बेरोजगारी पे और किसानों पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। अब ना हिंदू लड़ेगा ना मुसलमान लड़ेगा, अगर कोई लड़ेगा तो वो नेता लड़ेगा। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं मई जून में गर्मी सर्दी का एहसास करा देंगे। अखिलेश यादव पलटकर फिर जवाब देते हैं, कहते हैं कोई बाबा थोड़ा ही ना, योगी आदित्यनाथ जो है वो कोई एक कंप्रेशर थोड़ी ना है। आपको क्या लगता है, वाकई चुनाव में इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए? सभी राजनीतिक दलों को इस तरह की बयानबाजियों से बचना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो एक प्रदेश के जिम्मेवार पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री को ये शब्द नहीं बोलने चाहिए, और अगर वो बोलता है तो मेरा खुला चैलेंज है। अरे यहाँ तो पैदाइशी गर्म गर्म होते हैं, हमारे तो खून में गर्मी है, और जिसके खून में गर्मी होती है उसे कोई माई का लाल ठंडा नहीं कर सकता। अरे बाबा देख, 10 तारीख को तेरी घर वापसी कर देंगे, तेरा खून जमा देंगे। ये जनता है, जनता को गाली देना छोड़ दे, वरना ये ऐसा ठोकेंगे तेरा बक्कल तार देंगे वोट की चोट से। ये जो बक्कल वाला डायलॉग है, राकेश टिकैत का जो है आंदोलन के दौरान से फेमस हुआ था, उसी का इस्तेमाल आप यहाँ कर रहे हैं। भाजपा कह रही है अब की बार समाजवादी के फिर बक्कल उतरने जा रहे हैं। 300 प्लस का दावा कर रहे हैं भाजपा वाले। कौन कह रहा? भाजपा कह रही है 300 प्लस कर रहे हैं हम। मुंगेरी लाल के सपने देख लेंगे, कल परसों की बात है, 10 तारीख में कर देंगे काम को। कितनी सीटें देखते हैं आप उत्तर प्रदेश में गठबंधन की? अभी लगभग 325 से ऊपर जाएंगे, 325 से। और भाजपा की कितनी देखते हैं? सैकड़ा पार नहीं करेगी, ये लिख लो। क्या वजह है? जो 2017 का जो विधानसभा चुनाव था, उस टाइम भाजपा की लहर थी और एकदम 5 सालों में इतना बड़ा बदलाव कैसे महसूस करते हैं हरेंद्र ताऊ? कैसे इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि 100 सीटें पार भी नहीं करेगी भाजपा? जो इन लोगों ने वादे किए जनता से, एक भी वादा बता दो आप पत्रकार हो, कोई पूरा कराओ, एक भी। 70 लाख इन युवाओं को रोजगार का वादा किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, कोई दिया? गन्ने का पेमेंट 14 दिन में देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर क्या किया था 2017 में,
14 दिन में इनके गन्ने का पेमेंट देंगे, वरना इनको ब्याज देंगे। ब्याज छोड़ मूलधन नहीं आया है। कोई विकास का काम बता दो, हॉस्पिटल बनाया हो, स्कूल बनाया हो, कोई इंडस्ट्री लगाई हो, कोई बिजली की कारखाना लगाया हो, कोई लगाया हो। हाँ, एक कारखाना लगाया इन्होंने कि देश में नफरत का कारखाना लगाया, और ये नफरत नहीं चलने देंगे। क्यों? कि हम लड़ के देख चुके, हिंदू लड़ा, मुसलमान लड़ा, लड़ाया इन्होंने। या तो मेरे मरे या आपके मरे, नेता क्यों नहीं मरता कोई? अब जनता समझ गई है कि या तो मेरे मरते या उनके मरते, या नेता क्यों नहीं मरते, और ये हमारे नाम पे राज करते हैं। तो अब ना हिंदू लड़ेगा ना मुसलमान लड़ेगा। एक नारा था, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है। अरे ये धर्म का चश्मा उतार के देखो, ये तो सारी बीजेपी की कुर्सी खतरे में है। बीजेपी की कुर्सी खतरे में है, आपने दावा किया है, आपने कहा है बीजेपी की कुर्सी खतरे में है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, गठबंधन को लेकर खासतौर से मुजफ्फरनगर में जाट समुदाय के अंदर जो है कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि नाराजगी है, टिकट के जो बंटवारे हुए हैं उनमें कहीं गड़बड़ हुई है, कुछ सीटों का साफ तौर पर सामने भी आया है। आप क्या मानते हैं, वहां कहीं गुटबाजी नजर आएगी या फिर ये चुनाव इस बार जो है किसी राजनीतिक दल की मुश्किलें बढ़ाएगा और किसी के पक्ष में जाएगा? देखिए, सीट पे किसे टिकट मिला, एक भी सीट होगी, किसी पे 10 कैंडिडेट होते हैं, किसी पे 5 होते हैं, किसी पे 20 होते हैं जो टिकट मांगते हैं अपने दल से। टिकट एक को मिलता है, तो 9 होंगे तो नाराज होंगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर की नाराजगी है, फिर भूल के सब एक जगह आ जाते हैं। ये किसी उसका पार्टी का चुनाव नहीं है, ये किसी कैंडिडेट का चुनाव नहीं है, ये जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। इस चुनाव को जनता स्वयं लड़ रही है, और जब जनता स्वयं लड़ती है तो इतना बड़ा परिवर्तन लाती है कि तख्त बदल देती है, ताज बदल देती है, और बेईमानों की सरकार बदल देती है। ये वो जनता है। चलिए, आखिरी सवाल मेरा चलते चलते आपसे ये है, सरकार के साथ जो आपका एक टाई अप हुआ था, जो आपकी बातचीत हुई थी जब आंदोलन को खत्म किया गया था, क्या वो बातचीत पर कोई कार्य शुरू हुआ है या अब दोबारा किसान आंदोलन का मूड बना रहे हैं? सरकार वादा खिलाफी कर गई है। सरकार ने एमएसपी पे कमेटी बनाने की बात कही थी, उससे मुकर गई है। जो वहां 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, उनको मुआवजा देने की बात हुई थी, उससे सरकार मुकर गई है। जो हमारे ऊपर 55,000 से ज्यादा मुकदमे थे, सरकार उससे मुकर गई है। तो ये वादा खिलाफी की है, और वादा खिलाफी को उत्तर प्रदेश का किसान कभी माफ नहीं करता। तो क्या अब की बार अब फिर दोबारा आंदोलन का मूड बना रहा है किसान? वो अभी बताएंगे, पहले चुनाव से निपट ले, सरकार भगा ले। अगली सरकार अगर गलत करेगी तो उसके खिलाफ भी हम धरने पे बैठेंगे। हमारी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हरेंद्र ताऊ। गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर जब किसान आंदोलन चल रहा था, वहां अक्सर नजर आते थे और इसी अंदाज में, जिस अंदाज में बात कर गए हैं, इसी अंदाज में अक्सर मीडिया से रूबरू हुआ करते थे। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय रखिएगा। इस खबर के लिए इतना ही। अपने सहयोगी के साथ अर्शद सलमानी, सहारनपुर शहर।